क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल का यह वचन यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और 16 का है। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है। परमेश्वर सारी सृष्टि का निर्माण करता है और जिनके अंदर आत्मा है उनका उद्धार करता है। सभी आत्माधारी जीव परमेश्वर को जान सकें, उसे देख सकें, उसके पास आ सकें। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी तेजोमय महिमा को कम किया और एक अविवाहित कुंवारी कन्या मरियम, जिसका शारीरिक गर्भ पवित्र था, उस कन्या मरियम के गर्भ में ज्योतिर्मय पवित्र आत्मा के द्वारा प्रवेश किया और मनुष्य रूप में जन्म लिया। परमेश्वर के जिस स्वरूप और अवतार को हमने देखा और जन्म लेने वाला परमेश्वर का अवतार जो हमें दिखाई दिया, उनका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर का धरती के ऊपर जन्म पवित्र है। जो भी स्त्री और पुरुष के मिलन से संतान पैदा होती है वो सब पापी हैं। आत्माधारी प्राणियों के लहू में पाप होता है और उस लहू के पाप को सृष्टि की कोई भी भेंट, मनुष्य का कोई भी त्याग, किसी भी प्राणी का बलिदान मिटा नहीं सकता। आत्माधारी प्राणियों, चाहे वो मनुष्य हैं या स्वर्गदूत हैं या और किसी ग्रह में आत्माधारी प्राणी पाए जाते हैं, तो उनके पापों को जब तक क्षमा नहीं मिलेगी तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। जो पाप आत्मा, मन, शरीर में है अर्थात लहू में है, उन पापों की क्षमा केवल पवित्र लहू के द्वारा हो सकती है। पापी लहू की क्षमा पवित्र लहू के द्वारा हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर ने धरती पर जन्म लिया और वो यीशु मसीह कहलाए। उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि पापी देह जिसके लहू में पाप है उसको पवित्र शुद्ध लहू से मिटा सके। परमेश्वर के पवित्र लहू में क्षमा है। यीशु का लहू पवित्र है, इसलिए उसके लहू में क्षमा है। परमेश्वर धरती के ऊपर जन्म ले चुका है, लहू बहा चुका है, क्षमा कर चुका है। आज यदि आवश्यकता है तो सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके क्षमा ग्रहण करने की। आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में परमेश्वर ने जन्म लिया है और सारे जगत के पापों के लिए क्रूस के ऊपर उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया है। इतना ही नहीं, वो मर के तीसरे दिन जिंदा हो गए हैं और वो फिर से बादलों के ऊपर आने वाले हैं। न केवल मनुष्य जाति को बल्कि स्वर्गदूतों को भी। और यदि अन्य किसी ग्रह में आत्माधारी प्राणी पाए जाते हैं उनको भी, साथ साथ मरियम जिसने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा जन्म दिया, उसको भी अपने पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना आवश्यक है। परमेश्वर ने अलग अलग दुनिया बनाई है। जिस दुनिया को हम देख सकते हैं उसको पृथ्वी कहते हैं और पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को रहने के लिए दी है। जिस दुनिया को हम देख नहीं सकते वो अदृश्य दुनिया है, जिसमें परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और उनके समक्ष स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। उस दुनिया को स्वर्ग कहते हैं। ऐसी और भी अनेक दुनियाएं हैं जिनको परमेश्वर ने बनाया है और हो सकता है उन दुनियाओं में जीवन भी पाया जाता हो और हो भी सकता है कि उनमें भी आत्माधारी जीव प्राणी रहते हों। परमेश्वर ने बहुत सारी दुनिया, प्रपंचों की रचना की है जिनके विषय में कोई भी वैज्ञानिक पूर्ण तरह खोज नहीं कर पाया और ना ही कर सकेगा। यदि परमेश्वर की इच्छा है
तो ही मनुष्य अपने विज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया तक पहुंच सकता है। परमेश्वर की रचनाओं को जान पाना मनुष्य की बुद्धि से बाहर है और उसके वश से बाहर है। जितना परमेश्वर ने प्रकट किया है उतना ही ज्ञानी और विज्ञान परमेश्वर के दुनियाओं के बारे में लिख पाते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले मनुष्यों की श्रेणियों को आस्तिक कहते हैं और जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते उनकी श्रेणियों को नास्तिक या एथिस्ट कहते हैं। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल सचमुच एक वरदान है, जिसमें हर एक बात का उत्तर है कि पहला मनुष्य कौन था और पहले मनुष्य की निर्मित कैसे हुई, उसको किसने बनाया, और पहले मनुष्य जो थे वो कितने दिन जीवित रहते थे और बाद में उनमें मृत्यु कैसे आई, मृत्यु क्यों आती है, मरने के बाद ये आत्मा कहाँ जाती है, स्वर्ग है या नहीं है, अगर है तो स्वर्ग में कौन जाएगा और नर्क किसके लिए बना है, धरती के ऊपर मनुष्य कितने दिन जिंदा रहता है ये भी पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। धरती के ऊपर अकाल, भूकंप, पीड़ा, महामारी क्यों आती है और कौन भेजता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, क्या करने से मोक्ष और शांति प्राप्त होती है, स्वर्ग किसे मिलता है। पवित्र शास्त्र बाइबल किसी भी जाति या समाज या समुदाय का व्यक्ति अपने अपनी भाषाओं में पढ़ सकता है, क्योंकि ये लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है। जानकारी के लिए ही सही, बाइबल में सभी बातों का उत्तर है। अपने सवालों के जवाब के लिए ही सही, बाइबल एक अच्छा मार्गदर्शक है जिसको परमेश्वर ने आत्मा दी है, चाहे वो इस दुनिया के लोग हैं या वो स्वर्गदूत हैं या फिर और ग्रहों के लोग हैं, वो सब परमेश्वर के बच्चे हैं। सबको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में ना तो परियां हैं और ना ही अप्सराएं हैं। यदि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो निश्चय ही ऐसा है। लेकिन धरती के ऊपर तो मनुष्य की बेटियां हैं, जिन्हें नारी कहते हैं, जिन्हें कन्याएं कहते हैं, स्त्री कहते हैं। बाइबल का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और 12 वचन, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कहने का अर्थ है कि जगत में जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है, क्योंकि उसी ने बनाया है। हम सब उसके बच्चे हैं। परंतु यहाँ पर एक विशेष बात कही गई है कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए उस परमेश्वर को जानना है जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए सूली के ऊपर अपनी जान दी। जो प्रेम करता है वही जान देता है और उसके जान देने से हमें लाभ पहुंचता है। उसके रक्त में पाप क्षमा पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। परमेश्वर की संतान बनने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर का अवतार है। जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर है और हमारे पापों के लिए उसने लहू बहाया है, और जो कोई उसका नाम लेकर अपने अब तक के पापों की क्षमा मांगता है, हृदय से पश्चाताप करता है और कहता है, प्रभु किसी को नहीं पता, मेरा आत्मा जानता है कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, और वो पानी में डूबकर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है,
तो उसकी आत्मा का उद्धार होता है, उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा होती है और इस विधि को करने से वो इंसान परमेश्वर की संतान बन जाता है। जो परमेश्वर की संतान बन जाता है उसको परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार मिलता है। वह व्यक्ति परमेश्वर को परमेश्वर पिता पिता परमेश्वर कह के पुकार सकता है। यह बात हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं और बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर को पिता परमेश्वर कह के पुकार सकते हैं क्योंकि वो हमारे पिता हैं। निश्चय ही ये जीवन एक दिन पानी के बुलबुले के समान बुझ जाएगा। मरने के बाद हम सबका एक दिन न्याय होगा और हम सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने अपने कर्मों का उसको जवाब देंगे। हमने ऐसा क्यों किया, कब किया, किन हालात में किया। जिसने धरती पर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, बाइबल कहती है उसके पाप क्षमा हुए। और पापों से छुटकारे के लिए परमेश्वर उस व्यक्ति को बपतिस्मा के समय अपना पवित्र आत्मा देता है। जिसने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया है और ये पवित्र आत्मा पापी स्वभाव को मिटाकर हमें परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तित करता है। पवित्र आत्मा अधिक हमारे पापी स्वभाव से हमारा छुटकारा कराते हैं। यीशु में जीने वाले को पापों से घृणा हो जाती है। यीशु के नाम में उसे शांति मिलती है। हम सबको एक सुनहरा अवसर है कि हम समय रहते ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की संतान बन जाएं, ताकि न्याय के दिन हम पर दंड की आज्ञा न हो और हमें नरक की अग्नि में ना जलना पड़े। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर की संतान बन जाएगा, और जो परमेश्वर की संतान बन जाएगा वो परमेश्वर के घर में अर्थात स्वर्ग में रहेगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि इस धरती पर रहते रहते ही यदि हमें यीशु मिल जाए तो ये जीवन ही हमारा स्वर्ग बन जाता है। यीशु मसीह के नाम को जानना, उसके सत्य को जानना एक सौभाग्य है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना एक सौभाग्य है। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ जाएंगे? मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? मैं इतना परेशान क्यों हूँ? मैंने किसी का क्या बुरा किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अगर आपका मन, आत्मा, आपका जीवन बेचैन है, आप परेशान हैं, तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको अपनी शांति से भरें। आपके जीवन में परमेश्वर का नाम आए, यीशु मसीह का नाम आए, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के सत्य को जानने के बाद मैं अपने अब तक के किए हुए पापों और अपराधों की आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपके क्रूस पर किए हुए बलिदान पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, आपने मेरे लिए लहू बहाया, आप गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। प्रभु, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। मेरा ध्यान सत्य की ओर आकर्षित कीजिए। आप जीवित हैं, आप सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। परमेश्वर कौन है ये मुझ पर प्रकट कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। मेरी आत्मा में आप आइए और अपने शांति से मेरे जीवन को भर दीजिए। मेरे दुखों को, मेरे बीमारी को, मेरे तकलीफ़ों को दूर कीजिए। मेरे परिवार में अपनी शांति के साथ आप आइए। प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, इसलिए आप कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।